चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अच्छा ए में क्या कहेगा, सुनो ध्यान से। ये मान लीजिए ये प्लास्टिक है, ये क्या है, 10 गो प्लास्टिक को जलाकर, 10 गो प्लास्टिक को जलाकर एगो कुर्सी बना दिए। क्या बना दिए, सुना ना पहले। तो मेरा कहने का मतलब 10 गो प्लास्टिक का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन कुर्सियों का होगा ना, वे नु कोई। चलिए इधर सुनिए, तो हल्का फुल्का नेगलेक्ट करके चलना है। जैसे मान लीजिए आपको 2 मीटर में कपड़ा आ जाता है पैंट शर्ट, ठीक है, चाहे ऊपर का 2 मीटर, नीचे का 3 मीटर, नीचे का कितना मीटर, तो दोनों जोड़ दिया जाता है, पैंट शर्ट के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए यहां देखिएगा, कागज है 10 केजी, कागज कितना है जी, कागज है 10 केजी में, कागज 10 केजी है, इसको जला दीजिए, जला के दूसरा कुछ बनेगा, राख उख बनेगा कि नहीं। अब कहिएगा आपका कहना सही बात है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझिए। अब कहिएगा सर जी जला दीजिएगा तो 10 केजी थोड़ी रहेगा, 10 केजी थोड़ी रहेगा। क्या नहीं बताएगा जी, हम जो कहना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा डुलेगा। हम पहले बता दे रहे हैं, यानी जौन चीज को पिघला रहे, चाहे गला रहे, चाहे कुछ कर रहे हैं, एक नया चीज बना रहे हैं, तो दोनों का बराबर होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप ही है लड़का, आप लड़का है, ठीक है, आपको मेल से फीमेल बना दिए, ठीक है, तो अब बोलिए दोनों का आयतन, कुछ भी आपका मेटेरियल यानी आपका आयतन दोनों का भार एक ना होगा जी, है कि नहीं। यानी कोई भी कुछ भी हो वस्तु, अगर वस्तु को ढाल के दूसरे रूप में ढाल दे रहे हैं तो दोनों आदमी का क्या होगा, आयतन सेम होगा। ओके, किसी को दिक्कत है ना, दिक्कत है। दोनों जुतवा को हम मान लीजिए, हम अपना वाला जुतवा को जला दिए, ठीक है, 300-400 का होगा, अच्छा बात। अब जानता ऐसा बात न कहाँ ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं जो हमको अच्छा लगता है खरीद लेते हैं। 900 का दे दिया है, चलो। हाँ, तो हम कहना चाह रहे हैं ये कि कोई भी चीज को पिघलाने के बाद दूसरा चीज बना रहे हैं तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम। तब बन गया क्वेश्चन। चलिए देखिए, तब तो और बनेगा। चलिए याद रखिए, 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से। कोरा त्रिज्या 4, क्वेश्चन समझिए ना, तो नहीं आएगा एग्जाम में, ये आता है फिक्स है, ये बोल दिए तो बोल दिए, फिर से करवाबे की है ये लिखा। हाँ, 1 नंबर से त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोला। अच्छा, गोला का त्रिज्या कितना दे दिया, धातु के गोला, गोला है क्या है जी, तो धातु के गोला की त्रिज्या कितना दे दिया, हाँ देख ला बैला के 4.2 सेंटीमीटर, कितना, 4.2 सेंटीमीटर। हाँ, तो धातु के गोला के त्रिज्या दे दिया। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पिघला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पिघलाइएगा तो देखिए कौन चीज में परिवर्तन हो गया, पिघला रहे हैं तो ई बन गया। अब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में, कौन चीज भाई, बेलन में, बेलनवा कैसे होता है जी, हाँ भाई बेलन ऐसे होता ना, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या इसका, 6 सेंटीमीटर। उसका क्या बनाएगा गोला, जो बेलन कर दिया, हाँ, यानी गोला को पिघला लिया, क्या कर दिया, पिघला के कौन चीज में डाल दिए, बेलन में। तो लेकिन बेलन की त्रिज्या कितना दे दी है, 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो कौन चीज निकल रहा है, बेलन की ऊंचाई है, क्या निकल रहा है इसका, बेलन की
ए बाबू तो टेढ़ा मेरा बन गया, ठीक है हल्का। तो सुनिए, पहले हम बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया, अब दिया गया नहीं, अब हम फिगर बना दिया, अब सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा है, ठीक है। चूंकि सुनिए, चूंकि गोला को पिघला कर क्या बनाया जाता है, चूंकि गोला को पिघलाने पर, गोला को, हाँ गोला को पिघलाने पर बेलन बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो ये बोलिए गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर गोला बेलन का आयतन। ये हमारे गांव के गायकार है गाँव के है, गुलैका है, बेलन का अर्जुन अंदाज है बेलन का आयतन सब सिंगरे बन जाता है। गोला का प्रचार न होता है, ऑडियो वीडियो वगैरह वगैरह बनवाने के लिए संपर्क करें, वही प्रचार बना दिया है गाना गा के। शुरुआत में ना बात हुआ। चलो गोला का आयतन, गोला का आयतन बोलो, इसका फॉर्मूला बोलो, है 4/3 अब बेलन का आयतन बैल बड़ा याद कर है ना, तो कहा सो तो 2/3 हुई हो, सॉरी हाँ उसका आधा नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर। चलो इन्हें देखा, ठीक बा ठीक बा, इन्हें देखा तू, पाई से पाई कट गेल, पाई से पाई, पाई से पाई कट खत्म, पाई से पाई ना भी ना काटो, इन्हें 3 गो बा, इन्हें 2 गो बा, तब पहले ई के न काटो, ठीक से काटो, पाई के पाई रहने दो। तो यहाँ पर देखिए 4/3 का 4 गुने पाई का मान कितना, बैठा दो तब काट दो, का आर के मान कितना है 4.2 का, यानी इसको 3 बार लिखेंगे, अब बराबर तो पाई का मान कितना। एक बात बता दे रहे हैं, गुना में हो जोर में हो, अगर समान आदमी हो तो कट जाता है, पता है कि नहीं जी। आर का मान, लेकिन बेलन में आर के मान कितना 6 के, एच के मान कितना है, न दिया ही तो निकालना है, तो जैसे को है कि नहीं 22/7 22/7 खत्म। बोलो इधर कितना बच गया, 4/3 गुने 4.2 को कितना बार, 3 बार। अब बराबर है, तो अब इधर क्या बच गया, 6 को कितना बार, 6 36 ना लिखेगा, आपको कटाना है, ठीक है, इसीलिए अभी पूरा फैला दीजिए उसको, 6 गुने 6 अगुने 1। एक बात बता देना चाहते हैं, इस आदमी को इधर, इस आदमी को कोई दिक्कत, ये बोर्डे खाली भर जा रहा है, 6 गुने एच लिख दिए, आई बोलिए आई आदमी को उधर कर दिए, क्या कि जिसका मान निकालना होता है उसको किस साइड, बाया साइड। ये बाबू एग्जाम में आता है, रियलिटी को रहे हैं, समझे, भले एग्जाम दिए होंगे, पता नहीं इसमें कहा है कि नहीं है, नहीं था, यानी फल्ला को पिघला कर चिल्ला बना दिए तो दोनों का तलवा बराबर होगा, फॉर्मूला लगा के काट कुट कीजिए, बैठा दीजिए, हो जाएगा। ये बोलिए अब भाई आदमी को इधर लिख रहा है, तब बोलिए ऊपर कौन आदमी है, 4 है, ये क्या है, फ्री कर रहा है दशमलव, ठीक है, फ्री कर रहा है दशमलव, देखते रहिएगा। और नीचे क्या है आपका, खाली नीचे 3 है, हाई बोलिए ए में दशमलव फ्री किए तो क्या आ गया, ए में दशमलव फ्री किए तो ए में 10। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब एच का मान निकाले ना, अभी ना काटेंगे, सब एक बार भाई बटन भेज दे रहे तब। हाई एच का तो बोलिए बराबर बात जितना है उतना, जैसे को 4 गुने क्या क्या 42 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। बोलिए किसी को दिक्कत, आप जैसे हल कीजिए यही आंसर आएगा, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए। 3 को कितना बार गुना है, 3 बार ना। अभी देखिए गुना में है, ये कौन सी में है, देखो यहाँ पे हम एक तरीका बता दे रहे हैं, ये गुना में तो कहा जाएगा जी, बटा में,
गुना में तो कहा जाएगा भागा में, यानी नीचे। समझ में आया? और यही बाटा में रहता, कौन सी रहता, तो उधर जाके पलट जाता, यानी 7 ऊपर, 7 और 6, लेकिन खैर का ये की सिंगल है, क्या है ये, तो 6 है खाली, तो 6 कहाँ हो जाएगा, नीचे। चलिए 6 सते 6 कम 6, 6 सते ये बोलिए, फिर है 6 और 42 किसके पारा में, 6 कम 6, 6 सते 42 ना, आई 3 से आई कट जाएगा जी, आई 3 से कट जाएगा, तो 3 कम कितना तिया 42, 14 तिया 42, अब कटेगा जी, तो मान लीजिए भाई काटिएगा तो 2 दूना 4 2 5 10, अब 5वां कोई काटेगा किसी को, तो ना काटिए। भाई चलिए गुना कीजिए, 7 सते चाहे 14 चौका 56, 14 चौका और 7 सते, कैसे गुना कीजिएगा, मान लीजिए इसको 50 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, तब 50 से गुना कीजिएगा तब 6 5 30 50 25 3 28, 2800 ना, तो 2800 में 56 को कम कर दीजिए, तो हो जाएगा 10 में छोड़ना चाहिए 5 7 2 2744, 2744 आ गया जी। अब बाबू जैसे गुना कीजिए यही आंसर आएगा, 14 56 56 में 49 गुना कीजिए तना, ठीक है। तो कहने का मतलब 10 पर कई जीरो, 1000 हो जाएगा जी। तब बोलिए ऊपर वाला जैसे को, कहे कि नीचे जीरो वाला है तब फूटेगा लड्डू। अब 3 गो अंक था, 3 गो अंक के पहले दशमलव सेंटीमीटर में है, तो ये आप ऊंचाई ना निकाल रहे हैं, आयतन नहीं निकाल रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। बोलिए तो आंसर देखिए तो है इतना, लेकिन पूर्ण रूप से न करता है, देखिए तो आंसर 274 खाली दिया। तो चलो ये एग्जैक्ट निकला, कोई चीज में दिखा, ठीक है। चलिए उतारिए उतारिए, ए बाबू 2 नंबर, 2 नंबर, चलिए जेल उल वगैरह वगैरह सब कुछ रहता है। हाँ तो इधर सुनिए 2 नंबर कितने नंबर है जी, अरे बाबू 2 नंबर, छोटू इधर देखो, कौन रहा है, धातु के 3 गो गोला है, कितना गोला है, 3 गो गोला है, एगो गोला हाई ले लिए, एगो गोला हाई ले लिए, एगो हाई गोला हाई ले लिए, ठीक है। तीनों गोला का त्रिज्या क्रमशः दे दिया है, कितना कितना दिया है बोलिए, हाँ 100 सेंटीमीटर में डाटा है ना, तब ठीक है समाचार इसका। 6 8 10 बैल है का, जब समझा रहे हैं तो बोला देखना चाहिए, जिस समय बात करना हो कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक, 3 गो गोला है, और पर तीनों गोला को मिला के, तीनों गोला को ना पहले मिला लीजिए, हाँ तीनों गोला ठोस गोला को पिघला कर, तो तीनों को मिला के तब पिघलाइएगा, अलग अलग पिघलाएगा, ज्यादा स्पेस का जगह खत्म तीनों को पिघला कर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, जिसका त्रिज्या क्या करना है, निकलना है का। चलिए ओके, भाई जोड़ के अब लिखेंगे क्योंकि तीनों गोला को पिघला कर, तीनों गोला को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, बड़ा गोला फिर बतिया रहा है, तो कह देंगे समाप्त, ठीक है। समझ में आया, गोला बनाया जाता है, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे, सब गोला बनाया जाता है, ठीक है। तब बोलिए अब 3 गो गोला को पिघला के और बना रहे हैं, तो इसका तीनों का आयतन बराबर, तो चलिए बोलिए, इसलिए हम कह सकते हैं गोला का आयतन, फर्स्ट गोला का आयतन, वही ना पहला, हम पहला वो ना लिखेंगे, हम थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं। सेकेंड गोला का आयतन, प्लस थर्ड गोला का आयतन, आई बड़ा है ना, तो बड़ा मान ले कि चौथा मान ले, जो कहिएगा सो मान लेंगे बड़ा।
अच्छा सब गोलवा है गोला का, तो आप सबका फॉर्मूला एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग ना बोलिए, अलग अलग इसका फॉर्मूला बोलिए। सबका एक ही होगा। चलिए इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर, बोलिए प्लस है तो तीन वाला फॉर्मूला 4/3 पाई आर, बोलिए इसका फॉर्मूला सबका एक ही फॉर्मूला गोला का आयतन। अब बराबर है तो यहाँ पर देखिए, तो इसका बड़ा गोला का फॉर्मूला वही ना 4/3 पाई आर, लेकिन इसका त्रिज्या आर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 12 ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो एक हम आपसे बताना चाहते हैं, पहला गोला लिए है तो आप त्रिज्या R1 लीजिए, अगर दूसरा गोला लिए है तो R2, और तीसरा क्या कि सब त्रिज्या का मान अलग अलग है, अगर सेम रहता तो सबको सेम कर देते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पर ये देखिए, आप इसमें क्या है तीनों में देखिए तो क्या कॉमन दिख रहा है? 4/3 पाई दिख रहा है, यानी तीनों में ऐसा कौन सा आदमी है? सब कौन का है? R1 है या R2 है, ये सब त्रिज्या तो अलग अलग है, तो एक तो कॉमन ना होगा, लेकिन 4/3 पाई तो कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉमन कर लीजिए 4/3 पाई। आई बोलिए सब अब क्या हो जाएगा? 4/3 पाई से 4/3 पाई हट गया तो क्या बच गया? R1 क्यू। बोलिए ये हट गया तो क्या बच गया? प्लस ई हट गया तो क्या बच गया? कोष्ट बन। आई जैसे को वो तो अकेला आदमी है बेचारा, तो आई देखिए 4/3 से 4/3 खत्म, 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई, हाँ अब बच गया है वो ये एक्टो, ये डायरेक्ट आ गया आंसर। अब देखिए R1 क्यू, तो R1 का मान कितना है? तो 6 का क्यू हो गया। बोलिए R2 का मान कितना है? आई बराबर, तब बोलो चला। 6 का क्यू कितना? 216, 8 का क्यू 512, याद है? 1000 बराबर आर क्यू का जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 500 और 200 700, अब 12 को 16 को 28 को 728 1000 1700 आर क्यू का। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा, तो ई इसको इधर है, इसको आर क्यू का 1728 का, बोलिए आर का है देखिए स्क्वायर रहना से रूट में भेजिएगा, स्क्वायर हो रूट हो, स्क्वायर आता था रूठे में जाता, घन है तो रूठे में जाएगा, लेकिन यहाँ पावर 3 आएगा। आई जैसे को तो आप ही बताइए, लेकिन जोड़ा में निकालना है, लेकिन एक जैसा 3 वो दिखाई देगा तभी वो निकलेगा बाहर। देखिए यहाँ 3 है, तो इसका होता है 12 आंसर। क्या हो जाएगा? आई कौन सी सेंटीमीटर में है? सेंटीमीटर आंसर। देखिए कैसे 1728 का गुणनखंड निकाल ले, हमको तो याद है। 2 से निकालिए कितना हो जाए? 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका, ठीक है ना बउआ? ठीक है, निकालिएगा तो 2 चौका 2 3 6 2 दूना 2 दूना 4 और 16 दूना, 2 से निकाले 2 2 8 और 2 5 10 और 2 6, आई समझ लो ना कैसे निकला है? 27, 3 9 27, 3 तिया, हाई देखिए 3 गो एक जैसा है तो एक आदमी बाहर निकलेगा, 3 गो एक जैसा है तो बाहर निकलेगा एक आदमी, तो कितना आ गया? आ गया कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन हो फंसिएगा नहीं, इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ सुनिए एक्सरसाइज 13.3 आप बोले थे कि गिफ्ट देने के लिए, आपको याद होगा 1 नंबर 2 नंबर पढ़ाई हो चुका है नहीं जी? आज 3 नंबर और 6 नंबर केवल बनेंगे, ठीक है? उसके बाद छुट्टी। नहीं 13.4 का भी उसमें जो है 13.4 का कौन कौन सा बनेगा? 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, बस उसके बाद समाप्त, ठीक है? उसके बाद कौन सी पढ़ाइएगा? उसके बाद हम त्रिभुज पढ़ाएंगे। त्रिभुज क्या पढ़ाएंगे? बात समझे जी? त्रिभुज, और उसके बाद रचना है तो लास्ट में, ठीक है? 5 दिन बचेगा तो पढ़ा के 2 दिन का क्लास है। 5 दिन बचेगा, कथी का एग्जाम के बचेगा। अब बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है? आज भेजिएगा ग्रुप में, देखे ना जी? कहाँ कथी देखे हैं, कहाँ के चलो यहाँ देखो, मोबाइल में टिंग 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 करेगा तो मोबाइल मिलेगा, टिंग टिंग करेगा प्रश्नावली 3 नंबर है जी। 3 नंबर में कह रहा है कि
व्यास इतना है, व्यास इतना है, गहरा इतना है, वो कुआं खोदा जाता है। ठीक है, एगो कुआं है, व्यास जितना व्यास दे दिया है, कौन सी दे दिया है? व्यास। और गहरा का है तो ऊंचाई दे दिया है। डी से हम क्या निकाल सकते हैं? ऊंचाई। आर। तो आर और एच का वैल्यू दे दिया है, आर और एच का वैल्यू दे दिया। किसका? कुआं का। कौन सी का? कुआं का आर और एच का वैल्यू दे दिया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? और खोद रहे हैं तो उसे जो मिट्टी निकल रहा है उसको अब ऊपर से फैला देना है। क्या कर देना है? फैला देना। फैला के बिछा देना है। अब तो जो कितना लंबाई चौड़ाई का है? 22 मीटर लंबाई का है, चौड़ाई 14 मीटर नहीं। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है? तो ये चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाबू सुनो, इसमें का जो मिट्टिया निकलेगा, इसमें का जो मिट्टिया, तो इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का क्या होगा? बराबर। क्षेत्रफल में लिखेंगे आयतन, लिखेंगे क्या लिखेंगे? आयतन। जो नीचे मिट्टी जो भरा पड़ा हुआ है उसको कोट के निकालिएगा तो इसको ऊपर से बिछाइएगा तो इसका आयतन इस आयतन का क्या होगा? बराबर। तो पहले लिख देते हैं कौन सी है? बोलिए। कुआं। तो लिखिए कुआं की दिया गया है। सर इसमें मानेगा नहीं? ना, इसमें माना क्या है? इसमें तो बात दिया है। माना कि नहीं लिखेगा? इसमें तो बात दिया तो माना कि कैसे लिखेगा? बात दिया है। दिया गया है। क्या दिया गया है जी? कुएं की नहीं, कुआं की ऊंचाई। कुआं की गहराई। चलिए, कुआं की क्या क्या दे दिया है? वो व्यास दिया है। क्या दिया है? कितना दिया है? 14 7 मीटर। 7 मीटर। आगे बोलिए तो बोलिए। डी दे दिया तो आर हम तो निकाल सकते हैं। गहराई है 20 रुको मीटर। ना, तो पहले आर का मान निकाल लीजिए। 7/2 मीटर या 3.5 मीटर बोल सकते हैं। जो मर्जी करे सो इंच कीजिए, चाहे 7/2 इंच कीजिए, चाहे 3.5 इंच कीजिए। चलिए, एगो एच का मान दे दिया कितना? गहरा बोलते हैं। देखिए गहरा, गहरा हो गया। क्या हो गया? गहरा को बताइए ना, बोलते हैं 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। 20 मीटर। अच्छा, एक बात बताइए, भाई कुआं किस शेप का? बेलन के शेप का। तब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंच। तो बोलिए आर का मान, एच का मान वैल्यू पता है तो निकल जाएगा आराम से आयतन। अब चलते हैं, इस मिट्टिया को निकाल के किस पे बिछाया गया है? ऊपर। कुआं के ऊपर से बंद किया गया, तोपा गया है। तो ये कौन से शेप का? आयतन। आयतन के शेप का। लेकिन ये कौन सा शेप है? आकृति कौन सी है? घनाभ ना? कौन सा शेप है? घनाभ। अब चारों ओर फैलाइएगा तो ये कौन सा शेप का हो जाएगा? घनाभ है ना? हाँ, तो चलिए, तथा घनाभ की उसमें क्या बोला है? घनाभ है ना बोला है? ना बोला है, लेकिन पकड़ना होगा आपको। चबूतरा। चबूतरा किस शेप का होता है? बोलिए। चबूतरा इतना मोट होता है कि नहीं होता है? तो किस शेप का जी? घनाभ का। चबूतरा गांव में है ना? है नहीं? है। और गोल वाला ना, चकोर वाला। चकोर वाला, ठीक है। कभी कभी देखता होइएगा वही कुआं में के ऊपर क्या बना दिया जाता है कि नहीं? तथा चबूतरे की। तो चबूतरे कहेंगे तो समझिए घनाभ है। चबूतरा कहेंगे तो घनाभ। जो बात दिया वही लिखेंगे हम। घनाभ यहाँ पे ना लिख सकते इसीलिए। चलिए, लंबाई का मान कितना दे दिया? लंबाई एल कहाँ दिया? न दिया है। 22 गुने कुछ दिया है। 14। 22 गुने तो ये लंबाई के मान, चौड़ाई के मान, ऊंचाई के मान न दिया है। तो फिर कह रहा है निकाले के लिए लंबाई का मान मीटर में कि सेंटीमीटर? मीटर में। चलिए, सब डेटा मीटर में है, ठीक ठाक है। ऊंचाई के मान निकाले के लिए कह रहा है ना। तो चलिए, हम चूंकि कुएं के अंदर जो कुआं के अंदर मिट्टी जो है, उस मिट्टी को खोद कर क्या बनाया गया है? चबूतरा। इसीलिए दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। चूंकि कुएं के अंदर वाली मिट्टी से नहीं, अंदर वाली मिट्टी से, क्योंकि कुएं के अंदर वाली मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। इसीलिए क्या हो जाएगा जी? दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो। इसीलिए हम कह सकते हैं भाई इस कुएं का आयतन, कुएं का आयतन अब बराबर चबूतरे का आयतन। चबूतरे के आयतन। तो बोलिए कुआं का आयतन कितना हो जाएगा? अरे कुआं है किस शेप का? बेलन का। तो बेलन का आयतन बोलिए। पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर एच अब बराबर है तो बराबर चबूतरा चबूतरा किस शेप का घनाभ का तो घनाभ का आयतन बोलिए एल गुने बी गुने एच एल गुने बी गुने H। एच वैल्यू बैठा है यस सर लंबाई गुने चौड़ाई गुने चलिए वैल्यू बैठा रहे हैं देखते रहिए वैल्यू बैठाने पर पाई का मान देखिएगा पाई का मान कितना है 22/7 लिखना पड़ेगा आपको 22/7 अब देखिए उसके बाद आर का मान कितना है कौन सी में कुआं का रहा था कुआं में देखिएगा आर का मान कितना 3.5 ये वही ई नंबर बैठा के वही बैठा दीजिए आप बटे वाला ताकि फिर कीजिएगा तो फिर बटा में फिर काटिएगा तो ना आ जाएगा ये देखिए ये और ई लिखते हैं तो दशमलव फिर कीजिएगा तो 35/10 और फिर काटिएगा तो 7 × 5 = 35 अपन ना तो वही आ जाएगा आंसर का काय नाम वही रिलेटेड होए है कि नहीं बात समझ रहे हो यस तो वही फर्ज कर देगा हटाइए तो आर के वैल्यू 7/2 ना 7/2 स्क्वायर है तो 7 से स्क्वायर 7 कट जाएगा एच का मान कितना है जी एच का मान 20 20 लिखिए बराबर है तो बराबर एल का मान कितना दिया है 22 × 14 गुने एच जैसे को ओके 22 × 14 गुने एच किसी को दिक्कत चलिए ई जैसे को और 7/2 को कितना बार गुना देखिए एक बार दो बार गुने 20 है तो बोलिए जैसे को 23 से अब देखिएगा यहाँ पे 7 से 7 खत्म 7 से 7 आई 2 दहाई 20 है कि नहीं 2 बचे 10 और 2 बचे 10 अब चलिए इधर बच गया 22 बचे 110 110 22 बचे 110 110 न बुझाएगा तो 20 मानो 20 20 बचे 100 अब बच गया 2 बचे तो 100 गुणा 10 बराबर है तो ये जैसे को गुना ना करना आपस में तब फंस जाएगा हाँ बात समझे जितना अलगाव रहेगा वो जैसे को तैसे अब जिसका मान निकालना होता है इस आदमी को इधर इस आदमी को 22 × 14 गुने एच अब बराबर 110 एच का वैल्यू निकालना था एच के सामने एच लिखिए बराबर के अब जितना है बराबर के बाद उतना लिख दिए बोलिए इस गुना में है सब कहाँ चल जाएगा बटा तो 22 × 14 लिख दिए तो काटे अब 11 से ही कटेगा जी 5 से कट जाएगा 22 बचे 10 कटेगा ना जी 22 से कम 22 बचे 110 अब ना कटेगा एच का एच अब 5/14 का 5/14 अब भाग दीजिएगा तो कहिएगा सर जी भाग 9 लग रहा है भाग 9 लग रहा है तो दशमलव पड़ेगा तो 0 यहाँ पे उतरेगा अब बोलिए 0 तो 14 चुका 56 14 दिया दशमलव के 2 अंक तक काम कीजिए ना तब बोलिए अब अपना से 0 डाल दे 14 × 5 = 70 14 × 6 = 84 ज्यादा हो जाएगा तो 6 मतलब में लगा दीजिए एगो ज्यादा लगा देते हैं कि नहीं 0.36 दशमलव यानी 0 लगा दीजिए शुरुआत में आप कौन सी मीडियम में ना लेकिन इतना आंसर है 2.5 है सब पानी में 10 नहीं पानी में उसके बाद इस चबूतरे की ऊंचाई यही फर्क एच का मान वहाँ पर 20 है अच्छा हमने 7 अभी छोड़े हैं 7वां कहाँ पता है यस है नहीं? चलिए 22 बचे 110 110 में 7 से गुना कीजिएगा 770 तब रहने दीजिए उसी तरह ठीक है ये जैसे को तैसे लिख देते हैं काला लबड़ी तबड़ी लिखेंगे 770 अब 5 अब बराबर तो हम तो गुना कर 770 होता 22 बचे 110 110 में 7 से 11 7 77 आएगा 0 तो छोड़िए कोई बात नहीं हाई आदमी को इधर हाई आदमी को सीधे गुना करके लिखते ठीक है हाँ गुने करके लिख लीजिए हाई आदमी को इधर लिख दीजिए हाई आदमी को इधर लिख रहा है 22 गुने 7 गुने 5 अब बेच का जैसे को 23 से जैसे को बोलिए गुना में है तो 22 गुने 14 नहीं 22 कटिए 22 खत्म 7 गुना 14 चलिए अब आगे आंसर 5/2 का 5/2 ना चलिए भाग दीजिए 5 एन और 2 दूना दशमलव पड़ेगा तो क्या होता यस सर बचे 10 ये कह रहे थे हम मीटर ये आंसर हम बना सुनो सुनिए करा बीमा 3 को बीमा दे दिया गया है तो क्या समझिएगा आप बोलिए पहले
बीमा अगर 3 को दे दिया जाए, बीमा का है तो भूजा, बीमा का है तो बोलिए 3 को बीमा दे दिए तो क्या समझेगा? लेरा बकलोल सब है। कैसे समझेंगे? 3 को बीमा है तो कौन सा आकृति समझिएगा? त्रिभुज नहीं सर, त्रिभुज नहीं होगा। घना घना, 3 को भी घना। में त्रिभुज के चर्चा होए। तब बीमा 3 को दे दिया है वाला एक घना बनाने के लिए, ठीक है। यानी 3 को बीमा दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इतना तीनों को बनाने के लिए, घना बनाने के लिए इतना और इतना मोटाई वाले कितने चांदी को सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। सुनिए, हम पिघला रहे हैं किसको ये बताइए? चांदी के सिक्के को। इतना व्यास इतना मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना होगा, नहीं? तो सिक्के को यानी जो भी आपका घनाभ था उसको पिघला के चांदी के सिक्कों में कन्वर्ट करना है कि नहीं? तब बोलिए जिसको पिघलाइएगा तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो जो बीमा दिया है घनाभ का दिया है ना, क्या दिया है? बोलिए घनाभ की बीमा कितना दिया है? बोलिए 6 नंबर 5.5। घनाभ की बीमा लिख दे कि भुजा लिख दे? बीमा। बीमा का है तब भुजा, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब। एल का मान दिया होगा, बी का मान दिया होगा, एच का मान। बोलिए कितना कितना? 5.5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर। आगे बोलिए 10 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है। 3.5 3.5 सेंटीमीटर, 3.5। तो आप देखिए यहाँ पे सब सेंटीमीटर में डाटा है, कोई दूसरा में नहीं ना है जी? तब ठीक है। अब एक और डाटा देखिए क्या दिया है। हाँ वही नु घनाभ का दिया है बीमा। जा हम लोग बीमाओं का बोले हैं। बीमा कहो चाहे बीमा, बीमा का है तो बहुत सारा 3 को मान दिया, इसलिए आगे सुनो। 1.75 सेंटीमीटर व्यास। व्यास कितना दे दिया? ये जरूर पकड़िएगा कौन चीज शेप है, ठीक है, कौन सा आकृति है। व्यास दे दिया 2 mm। मोटाई, मोटाई का मतलब जानते हो? ऊंचाई। मोटाई का है तो मोटाई का है तो ऊंचाई वाले कितने चांदी के सिक्का? चांदी के सिक्का नहीं तो बोलिए चांदी के सिक्का किस शेप का? गोला का, वृत्त का। चांदी के सिक्का एमे वृत्त के चला है। चांदी के सिक्का गोल नहीं होता। चांदी के वृत्त, चांदी के सिक्का, चांदी के गोला समझिए कौन सी? तो मैंने बोला गोल। चांदी के सिक्के की कौन सी है? देखिए तो कौन सी दिया है? व्यास दिया है, कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.75 मीटर सेंटीमीटर है। चलो तो आर का मान निकालो पहले। वाई दिया 2 मिलीमीटर। रुका ना तो पहले आर का मान तो निकालो पहले। और जैसे को दशमलव फिर कीजिए पहले। दशमलव का दूसरा का कितना 0? आर का फॉर्मूले होता है, आर का त्रिज्या तो नीचे दूसरे भाग, नीचे दूसरे तो गुना में जाएगा। ये समझ में आया? 25 से काटे 25 चौका, समझ में आया जिसको? 25 चौका 100। जिसको पहले फ्री किए तो बटा में 100 आ गया। आर का मान निकाला इसीलिए 2 से भाग होगा तो 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। तो आर का वैल्यू आ गया कितना? 7/7 सेंटीमीटर। नहीं अब एक और दिया है, कौन सी दिया है? मोटाई। मोटाई सुनिए, भाई चांदी का सिक्का है, एक पर रख रहे हैं हम, ठीक है, इस पे हम रख रहे हैं तो बोलिए मोटाई ना होगा जी। तो मोटाई का है तो कौन सी? ऊंचाई। सिक्का है ना, अगर 4-5 वो हिले देगा प्रैक्टिकल बता दीजिए। लाओ क्या करोगे? लाओ ना 5 समझ में नहीं आता। लाओ पूरा दो। क्या छोट बात है? कोई बात नहीं, अब ना मिलेगा सही पैसा। समझाते हैं। याद यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपका मोटाई हो गया। क्या हो गया? मोटाई। आप व्यास पर है तो हाई वाला पूरा, ठीक है, लेंथ पूरा बीचों बीच ले जाता है वो, उसको बोलते हैं व्यास, ठीक है, ओके। ये जो है ना कितना मोटा है? इतना मोटा है। आप कुआं वाला देखते हैं, इनकी कहते हैं इतना गहराई, तो क्या बोलते हैं? ऊंचाई ना बोलते हैं। तो चाहे मोटाई रहे चाहे कुछ भी रहे, तो क्या बोलते हैं उसको? ऊंचाई। कह लीजिए, अब लिखते हैं बात। तो बोलिए ऊंचाई का मान कितना दे दिया? मोटाई यानी ऊंचाई कितना है? 2 मिलीमीटर।
2 mm मिलीमीटर नहीं और 100 सेंटीमीटर में डेटा आई मिलीमीटर। तब कोई फॉर्मूला पड़े है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है जी? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, याद रखिएगा तब ना बनेगा जी। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए गुना की भागा, गुना सीधा जाएंगे तो गुना, उल्टा आएंगे तो भागा। और ये देखिए mm कौन सी में डाटा दिया है mm में तो mm आप रखिए यहाँ। और बेने से कहाँ जाना है तो उल्टा जाना है तो कौन सी 2 का 2 अब बटे में क्या हो जाएगा 10 जितना रहेगा वो उसी से भाग तो 2 बचे 10 1 बटे 5 तो ये कौन सी में आ गया सेंटीमीटर। ओके। तो आप ही बताइए अभी कहना चाह रहा है चूंकि इतना जो बीमा है ना इसको हम कितना इसको पिघला के क्या बनाना है चांदी के सिक्के। कई वो हम चांदी के सिक्का पिघला सकते हैं कि नहीं ये निकालना है यानी चांदी के सिक्के की संख्या कितना होना चाहिए। तब बोलिए इसको जब पिघला के ये बना रहे तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा चूंकि घनाभ के विवेक ना जी सर इसमें फिगर नहीं बनाया घनाभ बनाने के लिए घनाभ बनाने के लिए इतना इतना मोटा है तो दोनों इसलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बोलिए इसका आयतन क्या होगा L गुना B गुना H L गुने B गुने H L गुने B गुने H अब बराबर ये बोलिए इसका क्या होगा चांदी का सिक्का किस शेप का गोला 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 तो गोला का आयतन 4/3 4/πr यही ना होता है सर मैं इसमें फिगर नहीं बनाया इसमें फिगर ना बने। चलो बात समझे ये दोनों का आयतन क्या होगा बराबर एक बात बता दे रहे हैं। आप बताइए एक आदमी एक ध्यान से सुनिएगा ये जवाब दे दी तो ये जवाब दे दिए एक आदमी 10 को केला खाता है एक आदमी 10 को केला खाया केला ना तो 10 को आदमी कहो के रखाएगा तो 80 को केला कई गो आदमी खाए 8 गो हाँ 8 गो कब केला खाएगा जी 8 गो 8 भाई जी तो इले का बात निकाला है इतना ये कौन सी ये चांदी का सिक्का ना चांदी का तो चांदी के सिक्का में कोई वो चांदी के सिक्का होना चाहिए ताकि क्या हो जाए दोनों बराबर हो जाए नहीं यानी कितना चांदी के सिक्का तो हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं ये ना पूछा है बस समझे यानी कितना घनाभ के बीमा को हम घुला यदि कर दे इसको पिघला दे कि चांदी के सिक्के हम कितना बना सकते हैं उससे कितना जो बीमा है उससे तो इसमें किसे गुना होगा n से किसे अब बात समझ में आया कैसे ये वाला आदमी है n कैसे है n यानी चांदी के सिक्के की संख्या मान लिए n क्या मान लिए तो लिखिए ना माना कि n बराबर ना पहला लिखा इसी में क्या मान दिए n तो इसको n से गुना कर दिया ठीक है। अब फॉर्मूला बैठाएंगे इसको जैसे को तैसे जो आएगा आंसर वही इसका मान निकल जाएगा है कि ताकि देखिए आप ही बताइए अब आप ही सोचिए LBH तो LBH का मान तो दे दिया है इसमें R का मान तो दे दिया है दे दिया है अरे बाबू ना 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 चांदी के सिक्का तो मोटा हो जाएगा चांदी का सिक्का मोटा हो जाएगा जब मोटा हो जाएगा तो बेलन के शेप का आ जाएगा याद आया जी कि नहीं Yes. मोटा मोटा ऐसे जाएगा तो बेलन बन जाएगा जी आपको क्या लग रहा है यानी जब गोला रहेगा तो गोला पे गोला ऐसे ऐसे चढ़ाइएगा तो क्या बन जाएगा आपको लग रहा है बेलन के शेप देखने लगेगा ठीक है। अब गोला ना हो जाएगा गोला से बन गया कौन सी में हाँ तो बेलन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा बोलिए बेलन का n हटा दीजिए बेलन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर समझ में आया जी हाँ ना तो चांदी का सिक्का तीनों समझ लीजिएगा चांदी का सिक्का का पूछ रहा है चांदी का सिक्का कितना हम रख देंगे ताकि ये बन जाएगा ठीक है कितना पिघला देगी चांदी का सिक्का बन जाए तो इसी में गुना कर दिए n से। तो बोलिए आप सभी ना तो यहाँ पर दिमाग लगाइए ना r और h का मान किस में होता है जी वो लोग पकड़ सकते हैं। तो आप मान लीजिए गोला रहेगा तो खाली r का ना वैल्यू देगा h का कोई वैल्यू रहता ना। तो चलिए LBH का मान दे दिया है कितना 5.5 10 5.5 10 3.5 ना बराबर पाई का मान तो 22/7 होता है होता है। r का वैल्यू कितना दे दिया है
7/8 का स्क्वायर। उसके बाद बोलिए एच का मान कितना? 1/5। अब गुने एन का बोलिए तो ही फ्री कर दे। 55 गुने 10 गुने 35। अब बट्टा में बोलिए इसके फ्री किए तो 10 हो गया, इसको फ्री किए तो बराबर का। चलिए जैसे को 23 गुना 7/8 को कितना बार? 2 बार 1/5 को कितने बार? गुना एन। चलिए काट कूट कीजिए। 10 से 10 खत्म। 10 से 10 चलिए 5 गुना। अब 5 सते अब न कटेगा, ना कटेगा तो पूरा गुना सटा के न करना है, जैसे को तैसे लिख दीजिए। नहीं करा कटेगा। बटा में 2 है तो है ना काटिए। 7 से 7 खत्म। अभी कटेगा बोलिए 2 से अधिया 2 चौका 8 11 दूना 22 नहीं। अब ना कटेगा ना तो 11 गुने 7 ऊपर बच गया। ध्यान से देखिएगा आंख में आती है खराब है। 11 7 हो गया। आप कुछ ना बचा है एन है ना तो एन बाद में लिखेंगे 4 8 5 4 8 5। अब गुना एन है तो इसको दिक्कत। अच्छा डायरेक्ट वहीं पे काम नहीं करेंगे। हाँ डायरेक्ट वहीं पे काम सीधे गुना ना करके नीचे लिखेंगे डायरेक्ट। तो एन लिखना तो एन आईने बटा में भेज देंगे हम। पूरा नहीं मतलब ऊपर बोल रहा है सीधे गुना ऊपर करना से है। गुना करने गुना करेगा तो और लेंदी ना हो जाएगा, यानी काटने में तुमको दिक्कत होगा किससे कटेगा ना कटेगा। ये लिखा रहेगा साय काटेगा है कि नहीं। तो हर आदमी को एन है, हर आदमी को एन का कि इसमें एन लगा हुआ है। 11 गुने 7 अब बट्टा 4 गुने 8 गुने 5 अब गुने एन है तो 55 गुने 7 अब बट्टा 2। चलिए एन का आप 12 के बाद जितना उतना लिख दे। हम देखते रहिए यहाँ बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा है कि नहीं। 55 गुने 7 अब बटा में क्या हो जाएगा? 2 है तो 2 है तो अब आप बताइए भाई गुना में है ना तो बटा में जाएगा। तो इतना समझ आइए बटा में तो जाएगा लेकिन नीचे वाला ऊपर हो जाता है ऊपर वाला। चलिए नीचे वाला को ऊपर भेजिए। नीचे क्या है 4 गुने तो ऊपर चल जाएगा। 4 गुने 8 गुने 4 गुने 8 गुने 5 हो जाएगा नीचे वाला। और ऊपर वाला कहाँ हो जाएगा? 11 गुने 7 भाई 7 से 7 खत्म है कि नहीं। दो दूना 4 दिक्कत होता है कि नहीं। 2 दूना 4 11 पचे 5 5 गुना करो 8 पर 40 5 गुना 40 10 अब 10 पचे 50 50 60 5 ऊपर 8 बार कर दो 400 40 आएगा 0 बच जाएगा 400। यानी सीखे पता सीखे कह रहा है सीखे की संख्या कितना हो जाएगा जी? सिक्के के पिघलाने की संख्या बराबर और तो चांदी के सिक्के की संख्या सब पिघलाने बोला है। चांदी के सिक्के की संख्या निकालना है। और तो चांदी के सिक्के की तो किलो वाला एग्जांपल दिया वही लिखा है। और मान लीजिए चांदी में जितना रहेगा वही में गुना कीजिएगा, इन्हें तो गुना ना कर सकते हैं। चांदी के सिक्के की संख्या बराबर कितना? इसको एन माने थे 400 लीजिए। समाप्त हो गया। चलिए अब 13.4 में आएंगे।